भूख, गरीबी, मजबूरी ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों की रोज की हकीकत है। ऐसी हकीकत जो हर दिन किसी माँ की आंखों से आंसू बनकर गिरती है और किसी पिता की बेबसी बनकर उसकी पीठ पर बोझ बन जाती है, तो वहीं किसी बच्चे के मासूम सपनों को भूखे पेट के साथ सोने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इसी दर्दनाक हकीकत के सागर में अब उम्मीद की लौ जल रही है, जिसने लाखों बेसहारे लोगों को सहारा दिया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में आज भी ऐसे कई मामले हैं जहां गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के कारण हजारों परिवार भूखमरी की स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज इसी अंधेर भरे जीवन की रोशनी बनकर उभरे हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज, जिनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने ये ऐलान किया है कि अब भूखे पेट कोई नहीं सोएगा। इंसानियत का असली अर्थ समझाते हुए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर वर्ग, जाति और धर्म के जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री देकर उन तक सच्चा प्रेम और जीने की नई राह पहुंचा रहे हैं। निस्वार्थ भाव से शुरू हुई इस पहल का मकसद सिर्फ भोजन पहुंचाना नहीं, बल्कि भूखे इंसान को उनका हक और सम्मान लौटाना है। इस परोपकारी सेवा को अपना कर्तव्य समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निस्वार्थ भाव से दिन रात सेवा में तत्पर होकर जरूरतमंद लोगों तक राशन किट पहुंचा रहे हैं, जिसमें भोजन के साथ साथ जरूरतमंदों को वस्त्र, दवाई और मकान तक मुहैया करवाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने गुरुदेव जी की प्रेरणा से हर समय, हर पल जरूरतमंद लोगों की सेवा में हाजिर रहते हैं, जो उनकी सच्ची सेवा, दया और करुणा का प्रतीक है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज भूख से तरसती हुई आत्माओं को राहत सामग्री पहुंचाकर कृतार्थ कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज हजारों दुखी परिवार ऐसे महापरोपकारी संत का भावुक होकर अपनी अंतरात्मा से कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। राम राम। आज हम गांव बराना के मिलवान पाने में आए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं, ये कह रहे भी हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है कि भी कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए। वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और उस परिवार की जिसका एक मतलब रहने के लिए खाट डालने के लिए घर नहीं था, उसके गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया कि भी उस लड़के का घर ही बना दिया जाए। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा आदेश दे दिया, वो भी जेल में बैठे। लेकिन ये भगत कह रहे हैं और संत जी कह रहे हैं भाई हमारे गुरुजी ने बुलाया, वो एक छोटा काम है भाई बुराने गांव में वो बच्चों का घर बनवा दो। चलो अभी जानते हैं आज महाराज जी के शिष्यों से। नमस्कार जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब जी। अच्छा जी, आप किस विषय में आए हो आज? सतसाहिब जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, गरीब परिवार कोई भी भूखा ना सोए और जिसके पास छत ना हो उसकी छत बनाई जाए। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के आदेश से यहाँ पे आए हैं। ये भगत जी हैं, यहाँ पे एक राजेंद्र नाम है इनका, मकान नहीं है इनके पास, छत बनवाई जाएगी इनके गुरुदेव के आदेश से। इस विषय में आए हैं जी। एक सरकार की मुहिम जहाँ तक नहीं पहुँच पाती वहाँ तक ये मुहिम को पहुँचा रहे हैं महाराज जी की। और आज प्रधान गांव के प्रधान जी हैं, क्या नाम प्रधान जी आपका? संदीप शास्त्री। ये शास्त्री जी से विचार जान लेते हैं। भी गांव में एक महाराज जी ने भगत बता रहा था, एक मैंने सुना था कि भी एक छोटा हा काम है बराना गांव में, वो पहुँचा दो एक सेवा। तो महाराज जी की नज़र में तो बता रहे छोटा सा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? किसी ने कहा था कि आज़ादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी और भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पहुंच ना सकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज का मैं, हालांकि मैं नामदानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहता हूं कि भाई सच में कोई इतना मतलब जल्दी रिजल्ट मिलता है तो वो मैं आज महसूस कर रहा हूं कि जितना मेरा भाई परिवार, जितना ये आत्मा यहाँ इकट्ठी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत शुभ आशीष आपका हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता। ये देखो 3 टीन लगी हुई है और एक रिक्शा है इस बाइक की और एक ठेका है। ठेका बिल्कुल खाली पड़ा है और आगे भी दिखा दिया जाए कि वे कहाँ रहते होंगे, कैसे जीवन बिताया है अभी तक इन्होंने। मेरे को तो खुद सोच के अफसोस आ रहा है कि भाई बच्चों की ज़िंदगी कैसे व्यापन हो रही है। इनको देख के, इन बच्चों की हालत देख के और इस परिवार की हालत देख के भाई हकीकत में रोना आ रहा है। मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ। और संत रामपाल जी महाराज का दिल से, तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँ कि भाई ऐसे आगे और मुहिम को बढ़ाए और आगे इस काम को और करते रहें।
भाई महाराज जी ने जो आपके लिए मकान की व्यवस्था की है, बच्चों की व्यवस्था की है, आप इससे खुश तो होंगे ना? खुश है और कुछ कहना चाहते हो 2 शब्द महाराज जी के बारे में? ना याद को हाँ जी, याद को ये जी गांव बराना जिला झज्जर, जो संतरामपाल जी महाराज की दया से राजेंद्र जी का मकान बन रहा है, वहाँ की लोकेशन है ये इतना बन के मकान तैयार हो गया है। ये राजेंद्र जी हैं जिनका मकान बनने लग रहा है। राम राम भाई साहब, आपका नाम राजेंद्र है? हाँ जी, राजेंद्र सनोप माईचंद। ये कौन मकान बनवा रहा है आपका? संतरामपाल जी बनवा रहे हैं। संतरामपाल जी महाराज की दया से बन रहा है। अच्छा, और ये लड़की है आपकी हैं? कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं, 3 लड़के 1 लड़की है। इस लड़की का भी दिक्कत हो रही है, इसका इलाज चल रहा है। इलाज कौन करवा रहा है? रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और बाकी ये लड़का है, 2 लड़के और हैं। और इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा ये दे रहे हैं, कौन दे रहा है? रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका सारा खर्चा संतरामपाल जी महाराज ने उठा लिया, आपका सारा खर्चा वो कर रहे हैं। हाँ जी, और राशन भी ये दे रहे हैं। राशन हर महीने आ रहा है? हाँ। अच्छा अच्छा। राशन मतलब जो सामान यूज का होगा रसोई का वो सभी आ रहा है? सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर भरवा था जी। सिलेंडर भरवा था? अच्छा अच्छा, ठीक है। और संतरामपाल जी महाराज के बारे में कहना चाहोगे कुछ? बस ये कहना चाहूँगा, हम तो जी उसकी दया से मकान बन गया हमारा ना था। समाज से हम बाहर बैठे थे। अच्छा अच्छा। धुंधा में, गर्मी में, छत भी नहीं थी, मकान कुछ नहीं था? 3 लग रही थी। 3 लग रही थी, मतलब उनकी दया से अब जीने का राह हो गया आपका। ये मिस्त्री हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। राम राम भाई साहब मिस्त्री जी, आप मकान बनाने लग रहे हो? अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये मकान? 25 दिन में तैयार करें। 25 दिन में तैयार करके दे दोगे? अच्छा अच्छा। ये अद्भुत है संतरामपाल जी महाराज, जो इतनी स्पीड से, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। समाज सेवा कहते हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं बिना किसी निस्वार्थ सेवा चल रही है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा तो हालात बहुत बुरे हो गए थे, मरने का राह हो गया था, अब इनको शांति है, ठंडक होगी अब इनको। एक बार ये जो बराना गांव में मदद के लिए आए हैं संतरामपाल जी महाराज के शिष्य, और साथ साथ इनका सत्संग भी चला हुआ है, आवाज़ भी सुन रहे होगे आप चौपाल के अंदर। तो ये अब ये बच्चों को देखो, अब बच्चों को एक बार, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं झज्जर जिले का रहने वाला हूँ। संतरामपाल महाराजियों का भगत हूँ। और ये संतरामपाल महाराजियों ने आज एक सेवा लगाई है हमारी भक्तों की। ये और इसके ये बच्चे हैं, इनको दवाई दिलवा के लाएंगे हॉस्पिटल से, और भाई कपड़े वपड़े दिवा के लाएंगे इनको, ताकि इनकी रख रखाव और व्यवस्था ठीक से हो सके। अच्छा जी, बच्चों को मतलब है भाई, वो अभी अभी हम भी देख रहे हैं कि गुरु जी का फोन आया है कि अभी तुरंत प्रभाव से बच्चों को दवाई दिलवाई जाए, और कल ही साथ के साथ ही मकान की चढ़ाई भी लगवाई जाए। तो हम आभारी हैं जी संतरामपाल जी महाराज के कि भाई उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मतलब ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, कि ऑन द स्पॉट काम करवा रहे हैं। बिल्कुल उनके वचन में भाई हम भी कहेंगे भाई इतनी पावर है कि इनके लाखों भगत उनके एक वचन के ऊपर कट को मरने के लिए तैयार, मतलब यानी कि तुरंत प्रभाव से अब जा रहे हैं भगत जी। ठीक है जी, गरीब बच्चे हैं, इनको अभी दवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा के लाएंगे और कपड़े वपड़े खरीदवा लाएंगे और उनको कुछ खाने पाने का दिलवा देंगे और वापस छोड़ के दिलाएंगे। ठीक है जी, मेहरबानी, राम राम। नहीं सत साहब जी, ठीक है। नमस्कार दर्शकों, हम पहुंचे हैं पाकसमा रोहतक में। हमें जानकारी मिली है कि संतरामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो एक दुखी परिवार की मदद के लिए खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। आइए हम उस परिवार से मिलाते हैं जिनके लिए ये सामग्री आई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितने सदस्य हो जी आप परिवार में? 5 जी। आप तो अकेले ही दिख रहे हो। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, घर वाले काम पे जा रहे हैं। तो हमको दिख रहा है कि आपके पाँव में क्या दिक्कत हुई, आप लाठी लिए हुए हो? एक्सीडेंट हो गया था 3 साल पहले। तो जी जो ये संतरामपाल जी महाराज ने आपके लिए खाद्य सामग्री आपको उपलब्ध कराई है, उसके बारे में क्या कहोगे? उसके बारे में धन्यवाद कहेंगे।
बड़ी बड़ी मेहरबानी, रोजगार भेजा है तुम्हें। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा ये सामग्री उपलब्ध कराई है, ये इसकी जानकारी देते हैं। क्या क्या सामग्री दी है जी ये? हाँ जी सत साहब जी, बिल्कुल बताना चाहेंगे जी। ये देखिए आप, 10 किलो तो आटा है बहुत अच्छी क्वालिटी का, 5 किलो चावल है, ये 2 किलो चीनी है, ये लाल मिर्च है, हल्दी है, टाटा की चाय है, टाटा का नमक है, जीरा है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, सरसों का तेल है, खादी साबुन है, कपड़े धोने का, नहाने के लिए नहाने का साबुन की 4 बट्टी हैं, ये सूखा दूध है जी। ये घर की ज़रूरत का जितना सामान होता है तकरीबन हम लेकर आए हैं। और ये इसको जब तक परिवार में सक्षम नहीं हो जाते, कमाने वाला कोई नहीं हो जाता, जब तक इसको देते रहेंगे। हम इनको ये कार्ड दे के जाएंगे और जब भी इनका राशन समाप्त होने को होगा उससे 1-2 दिन पहले हमें इस नंबर पर संपर्क कर देंगे। और जो इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा उठाएंगे। घर में गैस वगैरह सिलेंडर की दिक्कत होगी वो भी उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। 3 साल से इनका एक्सीडेंट हो गया था, 3 साल पहले, जब से ये बैठे ही रहते हैं, घूमने फिरने के काबिल भी नहीं है, काम तो कैसे करेंगे जी। इस नंबर पे ना आप संपर्क करके 1-2 दिन पहले हर सामान मंगा लियो आप। तो जी इस मुहिम के अलावा और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज ने समाज के लिए योजनाएं निकाल रखी हैं? संत रामपाल जी महाराज ने जी बहुत सारी मुहिम चला रखी हैं, जैसे दहेज रहित विवाह करवाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के 12 बड़े आश्रम है, 6 छोटे आश्रम हैं, उन पे 24 घंटे अखंड भंडारे चलते रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं, जहाँ रक्तदान किया जाता है। लाखों यूनिटें दान होती हैं साल में। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी खाद्य सामग्री ट्रैक्टर ट्रेलियों में भर भर के पहुँचाई जाती है जी। तो जी जैसा कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं तो जेल की रोटी खा रहे हैं और वो संसार को सुखी देखना चाह रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहोगे? इस विषय में दास ये कहना चाहता है कि परमात्मा के द्वारा भेजे हुए संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, यानी कि उस कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं। और परमात्मा यहाँ किसी को दुखी नहीं देख सकता, अपने को स्वयं दुखी कर लेते हैं। इस मानव के लिए कि ये जो है इतना प्रयत्न करे है कि स्वयं को दुखी करके। जी संत रामपाल जी महाराज का नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान देंगे सबको कबीर भगवान। ये मेरे गुरु जी का प्रयास है और ये रहेगा, आगे भी ये चलता रहेगा। जिसके तन पर कपड़ा नहीं उसको कपड़े की व्यवस्था की जाएगी, जिसके सर पर छत नहीं उसको मकान की व्यवस्था की जाएगी, जिसके पेट के में भोजन की व्यवस्था के लिए सारा ये व्यवस्था करी जा रही है। कोई ऐसा है परिवार है गरीब, इतने गरीब है कि अपना पेट नहीं भर पाते। तो जी यहाँ इस परिवार के जो पड़ोसी हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जो ये आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये सामग्री दी जाएगी, आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहोगे? धन्यवाद जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। जो कार्य आज संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम चला रखी है, संत रामपाल जी महाराज मानवता के लिए एक मिसाल हैं और इस कार्य को देखकर लग रहा है कि इंसानियत अभी जिंदा है। तो हम भी अपनी टीम की तरफ से सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का और संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप आई हैं कमाने वाले, अब इनको कैंसर है, माता जी को भी खांसी है और बुखार भी है, दयनीय स्थिति है और काफी स्थिति देखी जा सकती है कि कैंसर की स्थिति है, दयनीय स्थिति है। घर के सदस्य बता रहे हैं, छोटा सा मकान है, 6 सदस्य हैं। नमस्कार जी दर्शकों, फिर से हम आ पहुंचे हैं एक और इसी मुहिम के अंदर, अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम। तो जिस घर के पास यह मुहिम पहुंची है, हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो है वो घर है जिसके पास यह मुहिम पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ वो सहायता करने के लिए पहुंचे हैं, खाद्य सामग्री लेकर। देखते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री पहुंची है और क्या कुछ व्यवस्थाएं और क्या कुछ आश्वासन देकर आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी वो जाते हैं। तो आपको लिए चलते हैं घर के अंदर। तो जी हम घर के अंदर एंटर कर चुके हैं। दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है सामग्री लेकर आए। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर आप क्या कुछ सामग्री लेकर आए इस परिवार के लिए? सर इसमें 10 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी, 2 किलो चीनी है जी, चने की दाल 1 किलो, मूंग की दाल 1 किलो, टाटा नमक जी, और ये नहाने का साबुन जी, कपड़े धोने का साबुन जी, ये सरसों का तेल है जी, चाय की पत्ती जी, मिर्च जी, जीरा, हल्दी, दूध का डब्बा जी अमूल का बहुत बढ़िया
1 kg का चाय बनाने के लिए। परिवार को मतलब गुजार बसर करने के लिए जो भी सामान चाहिए ना, तकरीबन सारा सामान दे दिया गया है। सर, जैसे आपने ये सामग्री अभी यहाँ पहुंचाई है, तो काफी बड़ा इनका परिवार है जो हमें पता चला है। और जो इस सामग्री को संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं और उनके अनुयायी दावा करते हैं संत जी के, कि जो सामग्री है वो उनके पास बार बार पहुंचाई जाएगी जब तक वो परिवार अपनी ठीक स्थिति में नहीं पहुंच जाता। तो आप किस प्रकार इनसे संपर्क करेंगे सर उसके लिए, और ये आपसे संपर्क करेंगे किस तरीके से वो सामग्री इनके पास पहुंचाई जाएगी? ये जो सामग्री है ये तो हमने दे दी इनको। आगे 10 दिन चलो, 5 दिन चलो, जितने दिन भी चलो, इसके खत्म होने से 1-2 दिन पहले हमको कॉल कर देंगे और कल कॉल करते तुरंत प्रभाव से ये सामग्री इनके पास पहुंचाई जाएगी। ये एक कॉन्टेक्ट नंबर है जो आश्रम के कॉन्टेक्ट नंबर है भक्तों के, वो उनको दे रहे हैं। इस नंबर पे 1-2 दिन पहले ही कॉल करके बता देना जी, आपके पास जो भी जरूरत हो आपको पहुंच जाएगी। और ये सामग्री नहीं जी, बच्चों के कपड़े, जूते, ड्रेस, बैग, सिलेंडर, जो भी इनको चाहिए एक परिवार को जीवन यापन करने के लिए, वो सब सारी चीजें पहुंच जाएंगी। जैसे कि हम देख रहे हैं जी, इनके जो घर है काफी खराब हालत में है, जर्जर हालत में है, तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी कोई प्रावधान हो? मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। ये रोटी, कपड़ा और मकान तीनों ही जरूरत की चीजें हैं एक इंसान के लिए, एक परिवार के लिए जीवन यापन करने के लिए। अगर तीनों में जो जहां भी हमें ये दिखता है इस परिवार को इस चीज की आवश्यकता है, वो तीनों चीजों में से वो सारी चीजें पूरी की जाती है। ये लगातार संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है। देखिए जी, काफी बड़ी ये मुहिम है, काफी आप हमी गांव में इसका देखा है, प्रचार देखा है, यूट्यूब के अंदर इसका काफी प्रचार है। संत रामपाल जी महाराज जी की बड़ी असीम दया है। तो ये जो है ये दया की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। कुछ तो है जी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं उनसे नाम दीक्षा ली जाती है। क्या जो ये मुहिम है यह सभी उन परिवारों के लिए है जो उनसे नाम दीक्षित लेते हैं, या उनके लिए भी है जो उनसे जुड़े नहीं होते हैं? ये मुहिम सबके लिए है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेते हैं, परमात्मा की दया से उनको तो परमात्मा वैसे ही मौज कर देता है। अच्छा जी। और जो ये नाम नहीं लिए हुए हैं, इनको हम ढूंढ ढूंढ कर दे रहे हैं। फिर भी कोई भी परिवार नाम ले रहा हो चाहे ना ले रहा हो, कोई भी परिवार हो और उसकी आर्थिक हालत कमजोर है, वो गुजार बसर करने में सक्षम नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये सुविधाएं सारी दी जा रही है। इसका कोई चार्ज वगैरह? इसका कोई चार्ज नहीं, जिसका निःशुल्क है, ये सारी चीजें निःशुल्क हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो सर, जैसा कि जो संत एक काफी लंबे समय से जेल के अंदर है, खुद वो जेल के अंदर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और जेल की रोटियां खा रहे हैं और लोगों को वो खुश देखना चाहते हैं, तो ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है, विचारणीय बात है। तो इसके बारे में और जानकारी दीजिए कि आपको इस चीज की प्रेरणा और आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके के कार्य करते हैं, किस तरीके से वो कर पाते हैं, क्या है ये चीज? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत हैं और जो पूर्ण संत होते हैं उनका धरती पर अवतरण ही लोगों के कल्याण के लिए हो। वो गरीब लोगों का भलाई के लिए, उनको उनके दुखों को दूर करके उनको सुख देने के लिए ही वो जमीन पे आती है। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज हैं, वो पूर्ण संत हैं और सबका भला सोचते हैं, कर रहे हैं, सोचते नहीं कर रहे हैं धरातल पे, आप देख भी रहे हो। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद भी उनके 12 आश्रम बन चुके हैं बड़े और 640 छोटे आश्रम हैं, जिनमें 365 दिन 24 घंटे भंडारे चलते रहते हैं परमात्मा की दया से। और उनमें 6-7 बड़े आयोजन किए जाते हैं, बड़े भंडारे किए जाते हैं, उसमें पूरा विश्व को आमंत्रित किया जाता है। और उसमें निःशुल्क नेत्रदान का शिविर नेत्रदान का, खूनदान का शिविर लगता है और दांतों की और आंखों की इलाज किया जाता है, उनके कैंप लगते हैं, फ्री सब कुछ दिया जाता है। ये सभी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं जी। ये भी बात आश्चर्यचकित करने वाली है और विचारणीय भी है। और जी संत रामपाल जी महाराज, कोई भी किसी प्रकार की भी आपदा होती है संसार में कहीं भी, संत रामपाल जी हमेशा दुखी और पीड़ित परिवारों के साथ रहते हैं। चाहे वो आपदा बाढ़ की हो, बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता की हो, चाहे कोरोना काल जैसी स्थिति में जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस समय भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पीड़ित और दुखी परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर उनको खाने की और तरह तरह की सहायता दे रहे थे। तो ये भी एक विचारणीय विषय है और आश्चर्य की बात है। मैं तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा जी, मेरे भगवान की वाणी है, संत साहिब में कोई अंतर नहीं, साहिब घर है संतन माई। तो जी संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, पूर्ण संत भगवान तुल्य ही होता है और हम धरातल पर देख भी रहे हैं।
ये जो कार्य कर रहे हैं इंसान के बस के नहीं, ये पूर्ण संत ही कर सकते, पूर्ण परमात्मा ही कर रहे हैं। उनकी रहम से ऐसे दुखी दुखी परिवार, इनको कैंसर हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कैसे इनका टाइम पास हो रहा है, एक एक मिनट एक एक घंटा बीमारी में, टेंशन में, इनको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज इनकी सूद ले रहे हैं और इनको जरूरी सामग्री दे रहे हैं। तो जी हमारे साथ ये खड़े हैं जो परिवार को सहायता प्राप्त हुई है, ये परिवार के सदस्य हैं जिनको सहायता प्राप्त हुई है, ये इनकी बेटी है, इनसे जानते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी आप क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके पास इतनी बड़ी सहायता भेजी है और वो दावा करते हैं कि आपको ये सामग्री, आपको कार्ड भी दिया है कि जब तक आपकी ये राहत सामग्री, आपकी खाद्य पदार्थ सामग्री समाप्त हो जाती है फिर से आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तो आप क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। मतलब आप उनका धन्यवाद करेंगे। तो कौन कौन है आपके परिवार में? हम 6 सदस्य हैं, एक मेरा मम्मी है, एक मेरे पापा है, 4 हम बहन भाई हैं। भाई कितने हैं आपके? 1। बहन? 3। जी। तो आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। तो आपके जैसे कि पढ़ाई करते हैं तो आपके स्कूल के लिए वो आए हैं, कुछ आपके स्कूल की वर्दी के लिए, फीस के लिए कुछ कहा उन्होंने? स्कूल से वैसे की फीस मांग रखी है और ड्रेस, तो इनने उन्हें ऐसे कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर आएंगे और उसके रुपए दे के चल जाएंगे। अच्छा, ड्रेस के भी और फीस के भी। तो आपके पिताजी को बता रहे हैं क्या बीमार है, क्या प्रॉब्लम है इनको? कैंसर है मेरे पिताजी को। कैंसर है। तो घर में कमाने वाले कौन है? पापा ही थे। पापा ही हैं कमाने वाले। अब इनको कैंसर है तो घर का गुजारा कैसे चलता है आपका? बस वैसे ही, मतलब कि काफी दयनीय स्थिति है गुजारा। तो जैसे कि आपकी माताजी भी हैं तो उनको भी कोई बीमारी है? माताजी को भी खांसी है और बुखार भी है। बुखार भी है? बुखार भी रहता है और खांसी भी है जी। तो एक बार दिखाइए पिताजी को, कैंसर कहाँ पे है? देखो गले पे है। काफी दयनीय स्थिति है और काफी स्थिति देखी जा सकती है कि कैंसर की स्थिति है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का काफी क्या है कि एहसानीय और उनका यह बहुत महान कदम है जो ऐसे लोगों की जो सहायता कर रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हैं ये और गरीब परिवार है। तो आपसे बहन जी मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा कि इससे पहले आपके पास, इस परिवार के पास, आपके पास कोई आया हो, इस तरीके की कोई मदद लेके आया हो या आपको कोई सहायता देने का आश्वासन दिया हो, इससे पहले कभी हुआ है? नहीं। तो जी जैसा आपकी फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उन्होंने बोला है कि वो जमा कराएंगे, आपकी जो घर की जो मरम्मत है और गैस सिलेंडर के लिए भी उन्होंने बोला है, ये सही बात है? बिल्कुल सही है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि काफी दयनीय स्थिति है परिवार की और काफी संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुंच चुकी है और आगे भी आश्वासन दिया है। आप, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो घर को दिखाएं। घर की हालत देख सकते हैं कि आप, काफी नाजुक हालत है। कि जब आप इस घर में रहते हैं तो बारिश के समय में क्या पानी जाता है अंदर? हाँ। पानी जाता है? पानी जाता है बिल्कुल। तो फिर आप किस तरीके से इधर उधर अपना कैसे टाइम पास करते हैं इसमें? साइड में निकाल देते हैं। साइड में निकालते हैं। काफी दयनीय स्थिति है। घर के सदस्य बता रहे हैं, छोटा सा मकान है, 6 सदस्य हैं जिसमें 4 बच्चे हैं। घर में, छोटे से घर में टाइम पास कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यह बड़ी अच्छी मुहिम चलाई है। इनके लिए एक मसीहा कहें कि एक सहारा बनकर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो लगातार इस मुहिम को अंजाम दे रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, जरूरतमंद परिवार तक पहुंचने का एक जरिया है, उनको ये राहत सामग्री प्राप्त हो रही है। तो आइए जानते हैं, गांव के कुछ लोग भी खड़े हैं, इनसे मौजूद लोग, इनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अभी आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने काफी गरीब परिवारों की सहायता की है, तो क्या कहेंगे आप संत जी के? बहुत बढ़िया जी, सत जी धन्यवाद करते हैं यार, जितने परिवारों को, इसे गरीब परिवारों को जो है सहायता दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी काफी उम्र मुझे लग रही है और इस गांव में आज से पहले इस तरीके का कोई जायजा लेता हो, गरीब परिवार को ढूंढकर उन तक सहायता कोई पहुंचाता हो, इस तरीके के कोई बाबा आपने देखे हैं? मैं ऐसा तो कभी नहीं देखा, यही देखा संत जी कमाल देखा आपने। पूरे गांव में नहीं शुक्र देने जाकर ना, गरीब परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन को दे रहे हैं सामग्री। हाँ, और ये बोल रहे हैं जब भी खत्म हो जाए, कार्ड दे दिया इनको, 1 दिन 2 दिन पहले फोन कर देंगे, फिर आगे फिर आ जाएगी। तो ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम आपको कैसी लगी? जो बहुत बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया लगी। तो भैया गांव के लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। नमस्कार जी भाई। नमस्कार। क्या कहेंगे कि संत जी ने इनके पास सहायता भेजी है? सही है, सहायता भेजी। धन्यवाद करना चाहेंगे? धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों गांव के लोग काफी सराहना दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के लिए और संत जी के लिए। नमस्कार। राम राम सभी दोस्तों को। तो हम मौजूद है हरियाणा के एक गोहाना तहसील के गांव कथूरा में, जो जिला सोनीपत है। तो हमें यहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो
अनुयायी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर कुछ एक परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। तो आकर चल के देखते हैं कि भाई सच में ही क्या यह कहाँ तक बात ये सही है, किस तरीके की वो सहायता यहाँ पे वो दे रहे हैं कि गरीब परिवार को और कहीं के दुखी परिवार के लिए वो सहारा बनकर खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, इनसे जानते हैं। राम राम जी। राम राम। आप कितने सदस्य हैं माझी परिवार में? 5 है जी। 5 है। हाँ जी। कौन कौन है 5 सदस्य में? ये मम्मी जी हैं और भाभी हैं और उसके 3 बच्चे हैं जी। तो कमाने वाला कौन है परिवार में? कमाने वाला जी फिलहाल में कोई नहीं है जी, यही दिहाड़ी मजदूरी करती है मम्मी भी और भाभी भी। बच्चे अभी मतलब कामयाब नहीं है जी, पढ़ रहे हैं जी बच्चे अभी जी। तो आपके भाई और पिताजी? पिताजी पहले से एक्सपायर हो रहे हैं जी और भाई भी एक्सपायर हो रहे हैं जी। आपके भाई भी और पिताजी दोनों एक्सपायर? हाँ जी, दोनों। तो कमाने वाली बस माता जी और आपकी भाभी? हाँ जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 बच्चे हैं जी उनके। 3 बच्चे। पढ़ते हैं बच्चे? बच्चे पढ़ते हैं जी। तो जो इस परिवार का गुजारा है वो किस तरीके से अभी चल रहा है? जो जी बस यही है, दाढ़ी मजदूरी करे हैं जी और क्या है। आज देखो महंगाई का दौर है, तो इस समय में महंगाई का दौर है जी, वो तो सभी को देखने लग रहा है। महंगाई का दौर है, जब तो इस मकान में रह रहे हैं ऐसे में ये फूटा पड़ा है। तो आपके यहाँ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के सदस्य कुछ जो कार्यकर्ता है कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं, ये क्या सच में ही है? लेके आए? हाँ जी, लेके आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत्साई जी। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो यहाँ सहायता दी जा रही है, तो आप क्या कुछ सामग्री लेकर यहाँ पहुंचे हैं? हमारे एक ट्रस्ट है, गुरुजी ने जो चलाया संत रामपाल जी महाराज ने, धर्मार्थ मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से हम ये राहत सामग्री लेके आए हैं इनके घर तक। तो इसमें 10 किलो आटा है, 5 किलो चावल है बढ़िया वाले, 2 किलो चीनी है, ये मूंग दाल है, चने की दाल है, जीरा है, मिर्च है, हल्दी है, टाटा का नमक है और टाटा की ही बढ़िया वाली चाय है, खादी की कपड़े धोने की साबुन है और नहाने के लिए 4 साबुन है और सरसों का तेल है 1 लीटर और ये सूखा दूध है अमूल का। इनका लगभग 1-1.5 महीने का काम इसमें आराम से चल जाएगा। जो ये सहायता दी जा रही है, या इसका कोई चार्ज हो या कोई इसकी कोई फीस लगती हो, आश्रम से कोई पर्ची वगैरह कटती हो? नहीं, कोई फीस नहीं है इसकी। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। समाज के लिए एक परोपकार का कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो जी आप जो सामग्री अभी ये लेके आए हैं, तो आप कह रहे हैं कि इसको आप आगे भी देते रहेंगे, तो किस तरीके से ये सामग्री इनके पास दोबारा पहुंचेगी, या इनको आश्रम में संपर्क करना पड़ेगा, या कोई आप संपर्क सूत्र इनको देके जाएंगे? जब तक इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तब तक ये सामग्री आश्रम की तरफ से, हमारे ट्रस्ट की तरफ से ये दी जाएगी लगातार इनको। तो उसके लिए हम इनको कार्ड दे रहे हैं कि ये कार्ड है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं हमारे। तो वो जब भी 2 दिन पहले ये फोन करेंगे हमसे, तो इनको हम राशन यहाँ पहुँचा देंगे घर पे। ये इनको कार्ड दे रहे हैं हम। तो सर, राशन के साथ साथ या इनके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से है? हाँ, जैसी भी जो स्थिति होगी ना इनकी, जैसे मतलब अगर बच्चों को ड्रेस की दिक्कत है या स्कूल की किताबों की दिक्कत है, वो भी सामग्री इनको आश्रम की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। मतलब कि परिवार का जो सारा खर्चा है वो आश्रम की तरफ से वो उठाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जब तक इनको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक आश्रम की तरफ से सारा खर्च इनका दिया जाएगा। धन्यवाद। सर, आप क्या कहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी जो खुद जेल के अंदर है, जेल की रोटियां खा रहे हैं, और वो आपके गांव के लोगों की जो दयनीय परिवार है उनकी स्थिति खराब, उनके लिए जो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप सर उसके बारे में? जैसे हमने पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत कुछ गलत सुना था, पर आज अपनी आंखों से देखा है कि वो तो गरीब लोगों की बहुत सहायता कर रहे हैं। और जैसे भाई ने बताया अभी कि ये सामग्री जैसे महीने की है, 20 दिन की है, उसके बाद दोबारा से देके जाएंगे, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और हम तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही गरीब परिवारों की सहायता करते रहें जी। हम ये कहें जी, संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा परमार्थ का काम कर रहे हैं विश्व में। पहली बार ऐसे संत देखे हैं जो इतना परमार्थ का काम करे, गरीब परिवार के लिए इतनी देखरेख कर रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं, खाने पीने की वस्तु, गरीब परिवारों की सहायता कर रहे हैं। जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिवार ने भी किया है, गांव के लोग भी कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं कानी, तो ये इनके सुपुर्द करते हुए, और इस परिवार में एक दुख पड़ रहा है। एक मैं ये बताऊंगे अपने परिवार के बारे में। एक क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति है जी मेरा। ज्योति, आपके परिवार में कौन कौन है बेबे? जी हम सास है, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 लड़के 1 लड़का।
अच्छा, आपके पति को कितने दिन हो गए दिक्कत हुए? 11 तारीख में 3 महीने हो जाओगे जी। तो ये बे आपके कमाने वाला कोई नहीं रहा था? कोई नहीं है जी, मेरा यो 6 साल का लड़का है बस, कमाने वाला तो कोई नहीं है। ठीक है बे, आपकी पेंशन नहीं हुई है बे? ना जी, पेंशन को नहीं हुई बे मेरी। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से ये गांव-गांव में भेज के और ये खोज करवाई है कि कौन कौन परिवार ऐसे हैं जिनका कमाने वाला ना हो, तो उनको ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो इसमें हम इस परिवार की जो खाद्य सामग्री है वो बता देते हैं आपको। इसमें खाद्य सामग्री में आटा है 10-12 किलो, ये 5 किलो चावल हैं, ये दाल हैं 2 तरह की, और ये चीनी है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, और ये साबुन कपड़े धोने का, और ये नहाने का, और ये है सरसों का तेल 1 लीटर। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, मैं हाथ जोड़ कर अपने गुरुजियां ने शीश झुकाऊं जो मेरे बारे में इतनी सोची उनने जी, मैं धन्यवाद करूँ जी गुरु जी का। अच्छा, इस तरह आपका महीने का काम चल जाएगा बेबे? हाँ जी, चल जाओगा, चल जाओगा महीने का काम। अच्छा, फिर भी इसमें जरूरत हो, आपका फोन नंबर आ गया इनके पास है और इनका आपको दे जाएंगे ये, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बता दियो। ठीक है जी, नहीं बता देंगे कुछ दिक्कत हो। अच्छा, बच्चे स्कूल में नहीं जाने लगे हैं बाप के? जावे हैं जी, स्कूल में जावे हैं। अच्छा, तो फिर इनकी पढ़ाई लिखाई का, इनके कागज, पेंशन, किताब, बस्ता, इनका क्या प्रबंध है बे? जी, ये सरकारी स्कूल में जावे हैं, थोड़ा बहुत सरकार दे दे, नहीं तो थोड़ा बहुत ही घर के लिया दे किताब को। अच्छा बेबे, यो सामान है ना आपका, जब तक आता रहेगा, जब तक आप को और कहीं से मदद नहीं मिलती, जैसे आपकी ये बता रहे थे कि भाई आपकी पेंशन होएगी थोड़े दिन में, बच्चों की भी होएगी। हाँ, तो जब तक ये आपकी पेंशन नहीं बनती, आपको और कोई सहारा नहीं मिलता है, जब तक ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, ये पहुंचाते रहेंगे लगातार। ठीक है जी। थोड़ा ममता इतना है, हमारे बाल पड़ जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का था गया, हमारे को बनाना सा नहीं थोड़ा। आप महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? महाराज जी के बारे में महाराज जी ने बहुत बढ़िया कराया है जी, और महाराज जी तो वही बात है नहर महकमे के उड़ा पहले जे ही होया करते, हम जाना है जी उनने, आप बहुत बढ़िया उन्होंने कराया है। अच्छा जी, धन्यवाद आपका। और अब हम देखते हैं ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये इस बारे में ये जो मुहिम चला रखी है इसमें क्या क्या ये कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं इनसे। सच साहब जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सतलोक आश्रम धनाना धाम से आए हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ही हम यहाँ आज कानी गाँव में इनके लिए खाद्य सामग्री लेके आए हैं। और ये जो गुरुजियों के आदेश अनुसार ये मुहिम चल रही है खाद्य सामग्री वाली, ये जब तक चलती रहेगी जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो आगे भी इनको समय अनुसार ये सामान पहुंचाया जाएगा। हमने इनका नंबर, फ़ोन नंबर है जो वो हमने ले लिया है, और अपना जो फ़ोन नंबर है वो इनको दे दिया है। समय समय अनुसार ये भी हमसे संपर्क करते रहेंगे और समय अनुसार हम भी इनसे संपर्क करते रहेंगे। इसमें जो इनके बच्चे हैं उनकी और कोई आर्थिक मदद किस तरह की आप कर सकते हो, जो संत रामपाल जी महाराज के आपके लिए क्या आदेश हैं, जो स्कूल में स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके लिए? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए उनके स्कूल की ड्रेस और उनकी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए किताबें और कॉपी, पेन, पेंसिल की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जिस भी परिवार को इन चीज़ों में भी समस्या आ रही है वो भी सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार उनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और गैस सिलेंडर वगैरह का? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार गैस सिलेंडर की व्यवस्था भी, अगर किसी परिवार को ज़रूरत है तो उनको गैस की भी सहायता प्रदान की जाएगी। धन्यवाद जी। सत्साई। दर्शकों, जब कोई अपने जीवन की व्यस्तताओं के बावजूद परोपकार को प्राथमिकता देता है तो समझिए वो कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ही हैं।
संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायी आज यही कर रहे हैं। सेवा के मूल तत्व निस्वार्थता को समझते हुए, दूसरों के दर्द को अपना मानते हुए अन्नपूर्णा मुहिम को जीवन का संकल्प बना चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भूखे पेट कभी भक्ति नहीं हो सकती। उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम उनकी इन्हीं दिव्य शिक्षाओं का जीता जगता प्रमाण है, जिसका उद्देश्य ही है भुखमरी को विश्व से उखाड़कर लोगों में सच्ची भक्ति का बीज प्रफुल्लित करना। इस युग की सबसे बड़ी मानव सेवा को शब्दों में बांध पाना कठिन है, पर हम सब इसमें सहभागी बनकर इस युग परिवर्तन का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। आइए हम सब भी इस महान संत के महापरोपकारी कार्य का हिस्सा बने, सच्ची भक्ति को अपनाएं और युग परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाएं।